लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी होने के बाद सोर्सेज की जानकारी के मुताबिक लद्दाख के अंदर इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया है। वहीं जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि हालिया कुछ दिनों से सोनम वांगचुक जो है वो हंगर स्ट्राइक पे थे और स्ट्राइक के अंदर कुछ गलत भाषा का इस्तेमाल करना, या हम यूँ कहें कि उन अल्फाजों का इस्तेमाल करना जिससे दंगे फसाद हो सकते हैं, नौजवानों को भड़काना या फिर नौजवानों को गलत डायरेक्शन देनी, इन सब चीज़ों का एलिगेशन जो है वो सोनम वांगचुक पे लगा है कि उन्होंने जो लद्दाख के अंदर दंगे फसाद हुए हैं उसमें उनका एक बड़ा रोल है और हंगर स्ट्राइक पे बैठकर उन्होंने नौजवानों को उकसाने की कोशिश की है और नौजवानों को जो वो भड़काने की कोशिश की है, जिसके कारण नौजवान सड़कों पर निकलकर जिन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी हुई है वो वेरी अनफॉर्चुनेट है और सेंटर ने जो वादे किए हैं लद्दाख के साथ वो पूरे होने चाहिए। इलेक्शन से पहले जो लद्दाख के लोग हैं वो ये साफ कह रहे थे कि उन्हें उनके अधिकार चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। जब बीजेपी के एक बड़े लीडर ने लद्दाख का दौरा किया तो वादा किया कि आप लोग जो इलेक्शंस के पोल्स हैं आप इसमें शमूलियत अख्तियार करें, आप शामिल हो जाएं, हम आपके वादे पूरे करेंगे। लद्दाख के लोगों ने अपनी जमहूरियत पे एतबार यकीन दिखाते हुए इलेक्शंस में जमकर जो है वो शमूलियत ली और बीजेपी के एक नेता को जिताया भी। उसके बाद लद्दाख के अंदर सिचुएशन ऐसी बनी कि लद्दाख के जो लोग हैं उनके जो अधिकार हैं उनकी प्रोटेक्शन करने वाला कोई भी सामने नहीं आया। वो गुस्सा नौजवानों के अंदर था जिस वजह से नौजवानों ने निकलकर सड़कों पर एहतजाजी मुजाहरा शुरू किया। ये कहना है उमर अब्दुल्ला का। लेकिन फ़िलहाल हमें ये इतला निकल कर आ रही है कि जैसे आपको मालूम है 4 लोगों की लद्दाख में मौत हुई, उसके बाद जो है वो हालात वहाँ थोड़े कशीदा हुए, इंटरनेट को बंद कर दिया। अभी बताया जा रहा है कि जो सोनम वांगचुक हैं उन्होंने जो अपनी स्पीच अपने हंगर स्ट्राइक के दौरान में जिस स्पीच का इस्तेमाल किया है वो प्रोवोकेटिव है और वो कहीं ना कहीं जो है वो स्टूडेंट्स को नेपाल के प्रोटेस्ट के साथ जोड़ रही है, स्टूडेंट्स को गलत डायरेक्शन दे रही है और नेपाल जैसी जेनजी जनरेशन के साथ जोड़ने के बाद जो है वो उन स्टूडेंट्स को भड़काने का काम करवा रही है। इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट जो हैं या एजुकेशनल रिफॉर्मर सोनम वांगचुक हैं, उनको जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया है फ्राइडे के रोज़। इस वजह से गिरफ्तार किया कि जो वायलेंट प्रोटेस्ट हुए हैं इस हफ्ते के अंदर जिसमें सिविलियंस की मौत हुई है, और यह मालूम चला है कि अब लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन का और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मिलकर जो है वो बातचीत होना है लद्दाख की लीडरशिप के साथ, लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। तो सोनम वांगचुक पे ये कड़े इल्ज़ामात हैं, स्ट्रांगली उन पे ये स्टेटमेंट्स के इल्ज़ामात एक्यूज़ किया गया है कि सोनम वांगचुक ने प्रोवोकिंग जो है वो मॉब्स को किया और जो एक लद्दाख की लीडरशिप के बीच में डायलॉग होने वाला था उस डायलॉग को नहीं होने दिया। हालांकि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा हुआ है कि सोनम वांगचुक ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है अपनी हंगर स्ट्राइक के दौरान में वो बड़ी गलत भाषा है और स्टूडेंट्स को नेपाल के साथ जोड़कर जेनजी जनरेशन को नेपाल पे मजबूर करने की कोशिश की है और नौजवानों के अंदर उकसाना और नौजवानों को भड़काना और इस तरीके के दंगे फसाद करने में सोनम वांगचुक का रोल रहा है। और गाड़ियों के ऊपर हमला करना, सिक्योरिटी की गाड़ियों के ऊपर जो है वो शरेआम पत्थरबाजी करनी और गवर्नमेंट ऑफिसेज को आग लगाना और पुलिस के साथ क्लैश करने में भी सोनम वांगचुक का ही रोल रहा है, ये कहना है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का। उन्होंने कहा है कि अब फिलहाल के तौर के ऊपर जो है सोनम वांगचुक को जो है वो कस्टडी में ले लिया है उनके रेजिडेंस से और उन्हें शिफ्ट किया है एक लोकल पुलिस स्टेशन में क्वेश्चनिंग के लिए। अभी तक नहीं मालूम चला है फॉर्मली क्या चार्जेस हैं उनके ऊपर या क्या कार्रवाई है, बट पुलिस सोर्सेज से ये इंडिकेट होता है कि जो ये केस है अंडर प्रोविज़न रिलेटेड टू अनलॉफुल असेंबली एंड इंसाइटमेंट के द्वारा ही ये चीज़ें देखने को मिली हैं। और जो अरेस्ट हुआ है वो उनका इसलिए हुआ है क्योंकि 50 लोगों को डिटेन किया है, तो उसमें सोनम वांगचुक से भी जो है वो सवाल जवाब ज़रूरी है करना। और कुछ लोग बताए जा रहे हैं कि नेपाली नेशनलिस्ट थे नेपाल के जो इन दंगे फसादों में इन्वॉल्व थे। इंडिविजुअल्स फ्राम डोडा डिस्ट्रिक्ट का भी बताया जा रहा है और पॉसिबल यह इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है अनरेस्ट करने के लिए। सोनम वांगचुक की एक NGO भी है, आपको मालूम है, जिस NGO का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। इस NGO का नाम था स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जिसका लाइसेंस कैंसिल हुआ है इसलिए क्योंकि इसमें जो है वो गलत फंडिंग भी आई है। ये सोनम वांगचुक पे इल्ज़ामात आयद किए हुए हैं। तो बहरहाल सोनम वांगचुक पे कई सारे इल्ज़ामात, कई सारी मुश्किलात, अब फाइनली ये डिसीजन सोनम वांगचुक ही लेंगे कि क्या वो सही के साथ भी हैं या गलत के साथ हैं। ये सब चीज़ें जानना इंतहाई ज़रूरी है।
आपने कैमरा बहुत दूर रखा हुआ था। तो ये चीज़ें जानना इंतहाई बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ें आप तक भी पहुंचाना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।